इस्लाम की आयु ही 1400 वर्ष है और 1400 वर्ष इस्लाम के पूरे हो गए हैं। तो ओवैसी साहब को अब कुछ दिन क़यामत के दिन का इंतज़ार कर लेना चाहिए कि हिंदू परिवार में वर्ण संकर कुल कलंकी ऐसा पैदा हो गया कि नाम तो अखिल ईस है। अगर हिंदू पक्ष के लिए ज़रूरत पड़ी और धन से तौल देने की ज़रूरत पड़ी तो संत समिति वकीलों को तौल देगी, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको धमकी मत दे। और के पराशरन जी ने तो राम मंदिर के मुकदमे में जूते तक नहीं पहने थे, जाड़े में सुनवाई हो रही थी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं श्रेयांश त्रिपाठी इस वक्त वाराणसी में मौजूद हूँ। वाराणसी जिसकी चर्चा इस समय राष्ट्रीय पटल पर है, खास तौर पर ज्ञानवापी के मामले को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज स्थानीय अदालत की सुनवाई पर रोक लगाते हुए अपने पास मामला सुरक्षित किया है और अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। लेकिन इस मामले को लेकर देश की राजनीति में तमाम बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक तमाम लोगों ने ये कहा है कि मस्जिद के मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, जिससे कि एक मूल मुद्दा जो है उससे लोगों को भटकाया जा सके। ओवैसी ने यह भी कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और क़यामत तक रहेगी। वाराणसी के संत इस पर क्या सोचते हैं, इस मामले पर बात करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे साथ हैं। वाराणसी में ही रहते हैं और वाराणसी से लंबे वक्त तक उनका ताल्लुक़ रहा है, ज्ञानवापी के मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि ओवैसी के बयान पर वो क्या कहते हैं। महाराज जी, ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी की जो मस्जिद थी वो क़यामत तक मस्जिद रहेगी, आप क्या कहेंगे इस पर? इस्लाम के अनुसार इस्लाम की आयु ही 1400 वर्ष है, उसके बाद क़यामत आनी है और 1400 वर्ष इस्लाम के पूरे हो गए हैं। तो ओवैसी साहब को अब कुछ दिन क़यामत के दिन का इंतज़ार कर लेना चाहिए और उनके अल्लाह ताला ने चाहा तो उनकी ज़िंदगी में जल्दी ही यह क़यामत का दिन आ जाएगा। ज्ञानवापी के मस्जिद को लेकर या जो वाराणसी में तमाम चर्चाएं चल रही हैं, जो शिवलिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, अखिलेश यादव का भी एक बयान है। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी झंडा लगा दीजिए, पत्थर रख दीजिए, उस पर सिंदूर लगा दीजिए, वो मंदिर बन जाता है। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैं अखिलेश यादव के इस बयान को किसी अन्य रूप में नहीं, परवरिश के दोष के रूप में देखता हूँ कि हिंदू परिवार में वर्ण संकर कुल कलंकी ऐसा पैदा हो गया कि नाम तो अखिल ईस है, परंतु धर्म की रत्ती भर भी जिस व्यक्ति को जानकारी न हो वो कुछ भी बोल सकता है। ऐसे लोगों को ये सिर्फ एक दूसरे शब्दों में कहें दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं और ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जिनके लिए धर्म ईमान कोई वस्तु नहीं है। ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि बाबरी उनसे छीनी गई थी, लेकिन ज्ञानवापी नहीं छीन पाएंगे और इस देश के तमाम लोग सड़क पर आएंगे और ज्ञानवापी के मुद्दे पर अब कोई भी मस्जिद छीनी नहीं जा सकती। बाबरी छीनी गई थी, यह वाक्य भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सर्वसम्मत 5 सदस्यीय जजों के फैसले पर प्रश्न खड़ा करता है और इसका मतलब कि ओवैसी की भारत के संविधान अथवा सुप्रीम कोर्ट में कोई आस्था नहीं, ये अलतकिया है। जहाँ तक उनका कहना है कि इंशाअल्लाह कोई मस्जिद छीनी नहीं जा सकती, तो मस्जिद होगी तो नहीं छीनेंगे। अगर आपने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया है, अगर 100 साल बाद आप टर्की में सोफिया के उस पुस्तकालय को आप मस्जिद में बदल सकते हैं, तो क्या हम 400-500 साल पुराने हमारे जो मंदिरों को आपने तोड़ करके जिस तरीके के घृणा के भाव दर्शाए हैं, हम उसे मंदिर में नहीं बदलेंगे क्या? महाराज जी, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल आज रोक लगा दी है। आज वाराणसी की कोर्ट में रिपोर्ट दायर होनी थी, रिपोर्ट तो सबमिट हो गई लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। आप सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई किया, आप क्या देखते हैं, कैसे ये मामला आप आगे इसकी दिशा क्या होगी? अगर लोअर कोर्ट की जितनी प्रक्रिया थी वो तो पूरी हो गई और इसके आगे और क्या होता है? लोअर कोर्ट ने प्रोसीडिंग नहीं रोकी है, आर्डर कोई पास करने पर रोक लगा दी है, तो बाकी चीज़ें चलेंगी और हम भी लोअर कोर्ट लड़ते, हाई कोर्ट लड़ते, सुप्रीम कोर्ट जाते। अब एक ही बार सुप्रीम कोर्ट गाते बजाते पहुंच गए और ओवैसी साहब बड़े विद्वान बैरिस्टर हैं, तो अब उनको जो आर्गूमेंट करना है
और उनके वो मौलाना कपिल सिब्बल से लेकर के सलमान खुर्शीद तक, जफर याब जिलानी तक, जितने पुराने नए, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपना लीगल सेल का हश्र पूरा कर ले। जो भी उनके दिल दिमाग में है सब सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, और हम भी अब जो कहना होगा वहीं का सुन लेंगे। और राम जन्मभूमि के मामले में तो डे बाय डे की सुनवाई के लिए हमको आदेश करवाना पड़ा था और बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अब तो ये स्थिति है 3 दिन से सुन रही है कोर्ट, 4 दिनों से। इससे अच्छी खुशी की बात और क्या होगी। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि अब वो मुस्लिम पक्ष के लोगों की तरफ से सारी पैरवी करेगी, उनको लीगल सपोर्ट देगी। आप संत समिति में आते हैं जो हिंदू लोगों की बड़ी आस्था की संस्था है, उसके अलावा आप विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में बड़ी मदद की है आंदोलनकारियों की। पहले स्थानीय अदालत से मुकदमा शुरू होता था और राष्ट्रीय पटल पर विश्व हिंदू परिषद की वजह से ही आया। तो अगर ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में ले जाता है तो क्या संत समिति या विश्व हिंदू परिषद भी आगे इसे लीगल मदद देगा, हिंदू पक्ष को भी? सनातन धर्मावलंबियों ने अपने मर्जी की और अपने दम पर देश में पहली बार केंद्र और राज्य में सरकार चुनी है। लीगल असिस्टेंट कल तुषार मेहता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खड़े हो गए। ये क्या आपको समझ में नहीं आता है क्यों खड़े हुए? और इसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम पुनः के पराशरन जी, सी वैद्यनाथन जी से लेकर के हरीश साल्वे तक को अगर हिंदू पक्ष के लिए ज़रूरत पड़ी और धन से तौल देने की ज़रूरत पड़ी तो संत समिति वकीलों को तौल देगी, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको धमकी मत दे, हम धार्मिक आधार पे। और के पराशरन जी ने तो राम मंदिर के मुकदमे में जूते तक नहीं पहने थे, जाड़े में सुनवाई हो रही थी, जूते तक निकाल के बास करते थे। और विश्वनाथ जी के भी मुकदमे में बात आएगी और बात आगे बढ़ेगी। ये देखिए, आगाज वो करेंगे और अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, ये बात पक्की है। हम एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो एक्शन लेंगे तो हम रिएक्शन ज़रूर करेंगे और उसका जो भी परिणाम होगा उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर गोधरा के बाद गुजरात होता है, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे साथ ज्ञानवापी के मसले पर बात करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद जी थे। काशी से ताल्लुक़ रखते हैं और ज्ञानवापी को बहुत करीब से समझते हैं। उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने के लिए उतरता है तो इस देश के सनातन धर्मावलंबी लोग वकीलों को धन से तौल देंगे, लेकिन इस मामले की मजबूत पैरवी हर अदालत में की जाएगी और जो भी ज़रूरत होगी वो सारी मदद भी दी जाएगी। वाराणसी से श्रेयांश त्रिपाठी और अभिषेक झा की खास रिपोर्ट।